सभी को सुप्रभात। आज मैं बताऊंगा कि डीए परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो आपको पेमेंट मिलता है ना, डियरेंस अलाउंस, उसका जो परसेंट है उसका रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले आपका जिस भी महीने के आपका दो ही बार आपको डीए मिलता है, जैसे एक जनवरी होगी और एक जुलाई। तो यानी आपको डीए कैलकुलेट करने के लिए आपको लास्ट 12th मंथ का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, उसका जो इंडेक्स पता होना चाहिए। इंडेक्स कहाँ से मिलेगा आपको? वो आपको मिलेगा लेबर ब्यूरो का जो वेबसाइट है उससे मिल जाएगा, जो प्रेस रिलीज होता है उससे मिल जाएगा। और नॉर्मली आप गूगल में आप टाइप कीजिए, जैसे ACPI फॉर जनवरी 2026 मारिए, उसमें आपको दिखा देगा कि कितना है उसका इंडेक्स अभी प्रेजेंटली। तो ऐसा कर करके आपको पास्ट 12th मंथ का इंडेक्स पहले कलेक्ट करना है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द डाटा AICPI ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ लास्ट 12th मंथ विच इज़ पब्लिश्ड इन लेबर ब्यूरो और वन में गेट डायरेक्टली थ्रू गूगल सर्च एस AICPI फॉर मंथ नेम लिख दीजिए, जिस महीने का चाहिए वो मंथ लिख लीजिए बस, तो आपको उसमें इंडेक्स दिखा देगा। तो उसके बाद जब आपको 12th मंथ का आ जाएगा तो उसको क्या टोटल करना है, जो भी इंडेक्स आया है उसका सबको टोटल करना है आपको। टोटल करने के बाद एक फार्मूला आता है, डीए परसेंट का फार्मूला है ये क्या होता है? एवरेज। ए का मतलब एवरेज, A माइनस 261.4 बाई 261.4 इंटू 100। इस फार्मूला में आप पुट करेंगे तो आपको डीए परसेंट मिल जाएगा। ओके, तो इसके बारे में जानते हैं कि यह क्या होता है। हाँ, तो ए क्या है इसमें? ए का जो फार्मूला में कोई ए दिख रहा है, इसका मतलब क्या? एवरेज ऑफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, उसका मतलब है ए। ओके, मतलब एवरेज। उसका बेस क्या? बेस ईयर है 2016, जिसमें आपको इंडेक्स जो लिया था 100 लिया था, उसको 100 माना था। तो ये कैसा है? पास्ट 12 मंथ के इंडेक्स और लिंकिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई किए थे 2.88, जो लिंकिंग फैक्टर है। लिंकिंग फैक्टर क्या होता है? 2.88। ये कहाँ से है? ये जो है 2001, जो 2001 का जो बेस था और 2016, ये दोनों से आपको जो बीच में 2001 और 2016 को जो लिंक करते हैं उसको लिंकिंग फैक्टर बोलते हैं। तो 2001 में क्या था आपका? 288 था। 2016 में आपको 100 बेस मान लिया था, जो बेस इंडेक्स है उसको 100 मान लिया था। तो 288 बाई 100 करेंगे तो आपको 2.88 आता है, ठीक है। ऐसा ही है, 2.88 आया। इसके बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस आप फार्मूला याद रखिए। ये 2.88 जो है लिंकिंग फैक्टर है। किसका लिंकिंग फैक्टर है? 2001 और 2016 का लिंकिंग फैक्टर है। ओके, उसके बाद आ जाइए 261.4, ये जो है रेफरल बेस नंबर है। ओके, ये कहाँ से आया? ये आपका आया है तो जनवरी 2015 से दिसंबर 2015, इसका जो इंडेक्स का जो टोटल था, इसका भी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो दिसंबर तक, कौन सा साल का? 2015 का। इसका जो इंडेक्स का जो टोटल करके जो एवरेज आया था, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो एवरेज है वो है आपका 261.4। ओके, इसको जो है रेफरल बेस नंबर ले लिया। तो ये सब का जो यूज़ करके आपका डीए परसेंट कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसा कि मैं अभी 2026 जनवरी का मैं डीए परसेंट निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? जैसे आप सभी को पता है कि दिसंबर 2025 तक आपका डीए रेट जो है 58% है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? 2025 का जनवरी से लेके दिसंबर तक का इंडेक्स आपको कलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैंने कलेक्ट किया जनवरी का, देखिए 143.2 है। ये सबको लेबर ब्यूरो से मिल जाएगा। ये सब जितना इंडेक्स मैंने निकाला ये सब लेबर ब्यूरो से आ जाएगा आपको। फरवरी मार्च ऐसा करके सबका इंडेक्स मैंने निकाला और सबका टोटल कितना होता है? 746.5। अब इसी को आप इसका एवरेज निकालिए। इसका एवरेज निकालने से क्या आएगा? देखिए, जो ये जो फार्मूला होता है ना,
इसका मतलब है ये टोटल जो आपने किया इसका एवरेज, ओके, इसका एवरेज के एवरेज इंटू लिंकिंग फैक्टर। तो 746/12 जो 12 महीने है उससे डिवाइड कर दिया, और इंटू 2.88 ये जो है लिंकिंग फैक्टर है, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आया कितना अभी 419.16। ओके, अब इसको जो है आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो DA परसेंट का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, A इक्वल्स टू 261.4 माइनस 261 A माइनस 261.4 बाई 261.4 इंटू 100। ओके, तभी A का वैल्यू आपको क्या मिला 419.16। तो इसको आप A की जगह में 419 पुट कर दीजिए और बाकी सेम रहेगा। उसके बाद देखिए कैसा है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा कितना है 60.35। ओके, तो इससे क्या पता चलता है आपको, DA परसेंट फ्रॉम जनवरी 2026 60% है। तो आपका जो है DA रेट है 2026 जनवरी से आपको 60% DA मिलेगा। किसका 60%? किसका? आपका बेसिक का। अपना बेसिक का जो 60% निकाले जितना आता है वो आपका DA होगा। ओके, थैंक यू।